इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। केवल और केवल परमात्मा, केवल प्रभु, कारण रहित दया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ कपट घर के कार्य विघ्न नहीं करते हो, मन बाधा करता है। संसार का व्यवहार बाधा नहीं है, मन की व्याधि बाधा है। देखिए, पुण्य और पाप, सत्कर्म और अपकर्म, इस दोनों को जाके करना पड़ता है, कोई कराने नहीं आएगा। करेंगे रस बरसेगा, आनंद बरसेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़ कपट जंजाल। संसार का कार्य व्यवहार ऐसा है, ये समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। पुरुष लोगों तो क्या कहूं, आपको बात तो समय समय रहता है। काम की श्रृंखला माताओं के पास समाप्त नहीं होती। ये बहनें बेटियां बहुएं जितनी आई होंगी, अब चलो हो कथा सुनो, बाद में आके खल जाई, काम में नहीं खत्म होता है। एक वो करे दूसरा लगे रहता है। ये माता लोग कितना दिनमा भर काम, काम समाप्त ही नहीं होता है। दिनचर्याबद्ध प्रोग्राम, अपने आप काम बनाती रहती है और यही भक्ति भी करती है। इन्हीं को जीवतिया भी रखना है, इन्हीं को छठ भी रखना है, इन्हीं को जितने व्रत आ जाएं, करवा चौथ रखना है और क्या रखना है। पति का व्यापार कमजोर है तो बीएफए का व्रत रखना है, न संतोषी माई का रखना है, दुनिया भर के व्रत। अब पुरुष के लिए खर्च, एको व्रत नहीं है। देखो माता लोग, आप लोग अच्छा आ गए हो, कल है एकादशी, तो माताएं एकादशी रहे चाहे नहीं, पुरुष लोगों को सबको एकादशी रख दो। सब लोग एकादशी रखिए। एकादशी व्रत करने मात्र से और गले में रुद्राक्ष अथवा तुलसी जी पहन लेने मात्र से कम जमराज के दूत नहीं छुएंगे, जमलोक से छुट्टी मिल जाएगी। तुलसी जी की माला पहनिए, सीता राम राधे श्याम के भगत हैं तो तुलसी जी की माला। देखिए, ये जो सोनमा का माला, ये नकली है, ये में तुलसी जी लगल बड़ी। हाई 20 साल से पहले ही हम, ये असली है, ये हीरा है, ये हीरा हेरा गयो कचरे में। तो तुलसी जी की माला कंठ में सर्वकाल धारण करिए। शक्ति और शिव के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला धारण करिए, किसी स्थिति में न उतारिए। हर हाल में माला हृदय पर लगी रहे। परिणाम, जमराज के दूत देखते भाग जाते। तो जमलोक से छुट्टी मिल गई और एकादशी 108 कर लिया व्रत तो वैकुंठ का टिकट बन गया। इसलिए शरीर चाहे जो कहे, 108 एकादशी पूरा कर डालिए, सब 5-6 साल में हो जाएगा। ये अब आप कहिएगा कि अच्छा कथा सुने हैं बाबा जी, लपेट दिए मतलब का। हम देखे थोड़ी आ रहे हैं, हम जो ग्रंथ में लिखा है वो आपको सुना दिए कि जो एकादशी व्रत करता है। और मैं यहाँ नहीं, विदेश में भी जाता हूँ तो कहता हूँ, देखो और दिन खाया करो लेकिन एकादशी को व्रत किया करो। हमारे सैकड़ों बच्चे एकादशी व्रत करते ही हैं, करना चाहिए। हमारे घर में तो भिक्षा भी नहीं मिलती एकादशी को अन्न का। जो जीव हैं वो सब भी व्रत रहते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, व्रतों की जननी है एकादशी। रुक्मांगद जी महाराज को और अम्बरीश जी महाराज को इसी से भगवान का साक्षात्कार हुआ। शरीर स्वस्थ रहे तो एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। रोगी को निषेध नहीं है,
रोगी जैसे भी 11 बार खावे और रह सके तो ठीक है, नहीं तो शरीर जैसे सुरक्षित हो वैसा व्यवहार करना चाहिए। 13 साल से छोटे बच्चों को व्रत आवश्यक नहीं है। 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था को व्रत अनिवार्य नहीं है। कर लेवे तो सौभाग्य, नहीं तो खाए पिए रहिए और जो चाहे सो करते रहिए। विधि ये है, निषेध ये है, दोनों को मानकर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं छाड़ कपट जंजा। गंगा मां का दर्शन हुआ। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। हे राम जी, इक्ष्वाक वंश में महाराज महात्मा महाराज हुए। दिलीप जी, अंशुमान जी, असमंजस जी और भगीरथ जी, इन्होंने 4 पीढ़ी तप करके महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने हेतु तो स्वर्ग से गंगा को प्रकटाया है। अपने कुल की प्रशंसा सुनकर भगवान बड़े गदगद हुए। गादिसोन सब कथा सुनाही, जहि प्रकार सुर सरि महिया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहा, विविध दान मही। हर्षि चले मौनि वृंद सहाया। नगर ने अराया, और रम्यता राम जप देखी। गंगा जी में स्नान भया, ब्राह्मण देवताओं को दान संकल्पित किया है प्रभु ने। आगे बढ़े, मिथिला प्रवेश हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, मिथिलापुरी की तिरहुत धाम की धेनुमती मैया की। मिथिला पावनपुरी है। नगर के लोग कैसे हैं? सुंदर हैं, शुचिता संपन्न हैं, अंतर और बहिर दोनों भाव से पवित्र हैं, अनंत के स्मरण में रहते हैं। क्या परिभाषा किया है गोस्वामी जी ने? पुर नर नारी सुभग शुचि धर्मशील ज्ञानी गुण। मित्रों माताओं, मनुष्य को धर्मशील होना चाहिए, धर्मभीरु नहीं होना चाहिए। धर्म में जीवन जीना चाहिए, डर करके धर्म नहीं करना चाहिए। प्रेम से धर्म करना चाहिए। प्रेम से जो धर्म करता है वो धर्मशील है। भयबस जो धर्म करता है वो धर्म भीरु है। ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो देई माई नाराज हो जाएंगे। नहीं, हमको करना है, वो नाराज हो कि प्रसन्न हो, करना है साहब।
साधन करना है, साधना करनी है, यजन करना है, भजन करना है, कीर्तन करना। क्यों? कर्तव्य बोध पूर्वक जो करता है वो धर्मशील है। व्रत रहना है तो फिर द्वादशी को कुछ दान करना है, आचार्य गणों को, विद्वान पुरोहित आचार्य दान करना है। गौ सेवा दूध के लिए नहीं करना है, माता पिता की सेवा लाभ के लिए नहीं करना है, फिर अपना कर्तव्य बोध मानते हुए सेवा करना है। कथा क्यों करना है? कर्तव्य है हमारा, कथा करना है। आपको क्यों सुनना है? आपका कर्तव्य है। सत्संग हो तो संसार में आए हो, भगवत चर्चा हो तो उसको जाके सुनना, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य मानकर कथा श्रवण करना चाहिए। जो श्रीमंत हैं, जिनको भगवान ने श्री दिया है, कोई उत्सव होता है उसमें उनकी श्री समर्पित हो, ये उनका कर्तव्य है। अच्छा, नहीं समर्पित हो तो क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अब प्रेम भूषण नहीं सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे? सबको सबका कर्तव्य करना चाहिए, यही धर्मशीलता है। जिसको भगवान कहते जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार सेवा देता है, मैं उस प्रकार उसकी भी सेवा करता हूं। अर्थात जो हमको जैसे भजता है पार्थ, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, कैसे? जिम बालक राखई महताई। कल का संदेश था, हमने आपसे निवेदन किया था। आज यही बात, मिथिलापति कैसे हैं? तो धर्मशील हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि भारत का जो राजा है वो कम से कम धर्मशील है। पहले जो राजा होते थे वो इस बात से डरते थे, कहीं मंदिर चले जाएं, गंगा जी चले जाएं, चंदन लगा लें तो लोग नाराज न हो जाएं, प्रजा नाराज न हो जाए। ये राजा कैसा है? देखो भाई, हमको जहां जन्म मिला है, हमको सब काम करना है, सबका ध्यान रखना है, लेकिन अपना जो व्यक्तिगत धर्म है उसका भी निष्ठापूर्वक हमको पालन करना है। व्यक्ति को इसी प्रकार की उपासना में जीवन जीना चाहिए। राजा धर्मशील रहता है तो प्रजा भी धर्मशील रहती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।